हम वो नहीं कर रहे तो बैठ के अम्मा लोग ऐसे ऐसे अपना जो है पोछा मार के एक एक्टिंग तो कर लिया करो। 3 चक्कर कमरे के मार लिए तो तुम्हारा ये जो है पूरा शरीर और नीचे का जो पेल्विक रीजन है ये एकदम स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहीं पे पेल्विक रीजन है। ये खराब शिथिल पड़ जाता है। अगर जीवन में सुख पाना है तो अपने आप से कहना होगा कि हे परमात्मा मुझे एक अच्छा मनुष्य बनाओ, मेरा होना इस जगत के लिए कल्याणकारी हो, मेरे अंदर इतने गुण पैदा करो कि मैं एक अच्छा मनुष्य बनूं। ये जरूर आप जो है प्रार्थना अवश्य किया करें कि मुझे एक अच्छा मनुष्य बनाना है। मेरे अंदर इतनी क्षमता पैदा करना कि मैं लोगों का भला कर सकूं। हम लोग क्या कहते हैं, हम मांगते हैं मुझे ये दो, मुझे वो दो, हे भगवान, हे परमात्मा मुझे ये देना वो देना। उसके बदले अगर ये कहते हो मेरे को इतना सक्षम बनाना कि मैं सबका भला कर सकूं, तो तब भी तुम्हें कुछ ज्यादा मिलेगा, तो ही तो भला कर सकते हो ना। लेकिन जब अपने लिए मांगते हो तो कम देता है भगवान, और जब सबके लिए मांगते हो सर्वबद्ध भला, तब ज्यादा देता है। ये एक सिद्धांत है कि जब जब आप औरों के लिए कुछ करते हो तो आपको बदले में 1000 गुना वापस मिलता है। अगर किसी की भलाई करते हो तो 1000 गुना भलाई वापस आती है। अगर किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो 1000 गुना वो प्रार्थना, 1000 लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम किसी को भूखे को खाना खिलाते हो तो हजारों भोजन तुम्हारी तरफ आ जाते हैं। इसलिए हमेशा जो है औरों का कल्याण करने की सोचना, ये एक जीवन का उद्देश्य बनाओ। अगर हम बुरा करते हैं तो 1000 लोग हमारा बुरा करने की सोचते हैं। अगर हम किसी को गाली देते हैं, आलोचना करते हैं, तो 1000 लोग हमारी आलोचना करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये एक प्रकृति का सिद्धांत है। इसमें आप जो है बिल्कुल जैसे मैथमेटिक का फार्मूला है, वैसे ही ये फार्मूले हैं, इसको जीवन में उतारो। अगर अपना भला चाहते हो तो औरों का भला कैसे हो ये सोचना। तो परमात्मा से यही मांगना कि हे प्रभु मुझे इतना सक्षम बनाओ कि मैं सबका भला कर सकूं। अब सबसे पहले धन्यवाद देना भगवान को कि ये शरीर मुझे दिया है, इस शरीर के माध्यम से मैं शुभ कर्म कर सकता हूँ, इस शरीर के माध्यम से मैं संसार को अनुभव कर सकता हूँ। तो सबसे पहला ये आवश्यक है कि इस शरीर को अब्यूज नहीं करना। डू नॉट अब्यूज दिस बॉडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय समय से सिद्धों ने, गुरुओं ने हमें इस बात को समझाया है। एक बारी फिर से उनके वचन में दोहरा रहा हूं। देखो, ये शरीर के अंदर ये भगवान का घर है। ये शरीर, इसमें परमात्मा का वास होता है। इसलिए शराब पीना, अगर हो सके प्रयास करना, मन में ठान लेना, इसको छोड़ देना। नशा बिल्कुल छोड़ देना। तंबाकू खाना, गुटखा खाना, इसको बिल्कुल छोड़ देना। सिगरेट पीना, इसको बिल्कुल छोड़ देना। क्यों कि ये भगवान का घर है। भगवान को आप धुआं छोड़ोगे अंदर तो भगवान को खांसी आ जाएगी। भगवान को अगर तंबाकू दोगे तो वो कैसा उनको अनुभव होगा कि ये देखो मेरे को क्या दे रहा है। अगर शराब डालोगे तो जो परमात्मा तुम्हारे मन में बैठा है, तुम्हारा ख्याल कर रहा है,
वहाँ वो शैतान बैठ जाएगा। इसलिए ये सब चीजें बुरी हैं। नशा, दोनों तरीके का नशा, शराब का नशा भी बुरा है, तंबाकू का नशा भी बुरा है, गुटखे का नशा भी बुरा है, सिगरेट का नशा भी बुरा है। जो शिव योगी हैं इन सब से कृपा करके बचना। इसीलिए जब प्रार्थना करो तो हे प्रभु मुझे एक अच्छा इंसान बनाओ, मुझे मन की शांति के लिए सिर्फ तुम्हारा ध्यान करूं तो मेरा मन शांत हो जाए। मेरे को किसी से जो है किसी और पदार्थ की आवश्यकता नहीं है मुझे शांति ढूंढने के लिए। ना मुझे सिगरेट की, ना तंबाकू की, ना शराब की, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो वो जो नशा जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए तुम्हारे नाम से। तुम्हारे नाम का नशा जो है, तुम्हारे नाम की बंदगी जो है, तुम्हारे नाम का जो ध्यान है, उसी में जो मुझे नशा मिले वही जो है मैं आपको मैं करूं तो मुझे हमेशा उस आनंद में मैं रहूं। क्योंकि वास्तव में जो है शास्त्रों में कहा है कि मेरा वास्तविक स्वरूप जो है वो है सत चित आनंद। क्या स्वरूप है? सत चित आनंद। मैं ही सच्चित आनंद हूँ, मैं ही अनकंडीशनल लव हूँ, मैं ही वो प्यार हूँ। और मेरे से अच्छे काम कराना, मेरे से लोगों का भला कराना। तो ये प्रार्थना करोगे सब लोग कि नहीं करोगे? बोलो। इससे आपको और कोशिश करना कि तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले उससे किसी का मन दुखी ना हो। क्योंकि अगर हम किसी को भी दुख पहुंचाते हैं तो वो कर्म दोष लग जाता है। तो ऐसा कुछ भी ना हो कि जिससे कर्म दोष हमको लगे। अगर हम किसी का हक मार लेते हैं तो हमारे को कर्म दोष लग जाता है। इसलिए ये तो सच बात है कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मुझे मिलना ही है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। इसलिए मैं अपने भाग्य को ही सुधार दूं, मैं अपने भाग्य को ही इतना चमकाऊं शुभ कर्म करके कि मुझे ज्यादा मिले, ना कि मैं किसी और की जो है वसीयत या किसी और की जो वस्तु है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करूं। उससे तो मैं अपने भाग्य को कुंठित कर रहा हूं। इसलिए ये प्रयास करना कि इतने शुभ कर्म करो कि तुम्हारे बुरे कर्म समाप्त हो जाएं और तुम्हारा खुद का जो भाग्य है वो चमक जाए। किसी की बुराई ना करना तुम लोग जो है। अब हम लोग साधना प्रारंभ करते हैं। तो ये एक चीज है कि कोई भी बुरी चीज नहीं खाना। दूसरा, भोजन जो है समय पे खाना, समय पे खाना। बुरा भोजन नहीं खाना, अच्छा भोजन खाना, शुद्ध कमाई का भोजन खाना। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। अपने परिवार को भी अगर शुद्ध कमाई का भोजन देते हो तो परिवार सुखी रहता है। और अगर अशुद्ध कमाई का भोजन देते हो तो देखोगे वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। कुछ ना कुछ वो बुराई जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। इसलिए शुद्ध कमाई का भोजन खाना, जिस बोलते हैं कि हराम का भोजन नहीं खाना, अच्छा पवित्र भोजन जो है उसको खाना चाहिए। अब समय पर भोजन जो है, जो शरीर है आपका, ये समय पर उसको भोजन देना ये बड़ा जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी मैं बिजी हूँ, काम में बिजी हूँ, मैं बाद में खा लूंगा। शरीर को अभ्यास है, अगर आपने सुबह भोजन किया और दोपहर को भोजन किया, रात को भोजन किया, तो शरीर उसी समय भोजन मांगता है। उसी समय आपके गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो सेक्रीशन करना शुरू कर देते हैं कि अब भोजन आने वाला है, शरीर तैयार हो जाओ इसको पचाने के लिए। लेकिन अगर आपने 1 बजे भोजन करना था, आपने कहा नहीं अभी नहीं कर रहा, वो तैयारी शुरू कर दी, भोजन आया ही नहीं, तो वो तैयारी बेकार गई। वो चीज शरीर को खराब करती है। और फिर आपने 3 बजे भोजन किया, उस समय शरीर तैयार ही नहीं है। आजकल क्यों हो रही डायबिटीज लोगों को? इतने ज्यादा लोग डायबिटीज हो रहे हैं, कारण ही यही है कि असमय असंतुलन हो गया। जबकि सुबह जब सूर्य उदय हो उससे पहले उठ जाना है और जल्दी रात को सो जाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह देर तक सो के उठते हैं और रात को देर तक
जगते हैं। इससे शरीर का जो पूरा क्लॉक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है। अगर आपका शरीर तैयार नहीं भोजन करने के लिए, आपने भोजन किया तो एकदम सर्ज ऑफ इंसुलिन जो है वो कभी बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगी, कभी कम होगी, तो थोड़े समय के बाद पैंक्रियाज जो है वो बेचारे शिथिल हो जाते हैं और डायबिटीज शुरू हो जाती, फिर अस्पताल में हम लोग चले जाते हैं। इसलिए ये जरूरी। दूसरा, जो पुराने समय में हम लोग जो भोजन करते थे, पवित्र भोजन, शुद्ध भोजन, घर का जो भोजन है वो खाना है। ये उटपटांग नए भोजन नहीं खाने। आजकल जो है एक मॉडर्नाइजेशन हो गई है, संसार छोटा हो गया है, तो बेमौसम का फल मिलता है। जैसे सर्दियों में आम आ जाता है। भगवान जो प्रकृति है वो बहुत बुद्धिमान है, उनको पता है कि समय पे ऋतु के अनुसार जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, अगर गर्मी का समय है तो उस समय आम आपके लिए अच्छा होगा, जो सर्दी का मौसम है उस समय गाजर, मूली और गोभी अच्छी होगी। अब तो 12 मास गोभी मिलती है, 12 मास मूली मिलती है, गाजर मिलती है, लेकिन वो शरीर को खराब करती है। इसलिए उस स्थान पे जहां पर जो फल सब्जी उगती है उस स्थान का भोजन आपने करना है। कहीं और का इंपोर्ट किया हुआ भोजन जो है कोशिश करना उसको अवॉइड करना, और जो समय की उस बाहर का जो फल है, जो सब्जी है, उसको लेना। ये इसको जो है डायबिटीज को राजयोग कहा गया है। राजयोग, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उसको हो जाती है। इसलिए क्योंकि वो जो है जो समय पे चीज नहीं है वो कहीं और का शौक पूरा कर रहा है। शौक पूरा जो है अपने प्रकृति के साथ चलना है। नियम जो नेचर है, अगर उसके साथ आप फ्लो करोगे तो आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। और लेकिन अगर आप प्रकृति के विरुद्ध चलोगे तब जो है प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए समय पर भोजन, ये मैं आपसे फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ। और भोजन खाना कैसे है? 32 बारी चबा के, जल्दबाजी में नहीं खाना है। लोग कहते हैं जल्दी में हूं मैं। जल्दी में क्यों हो? क्यों? काम ज्यादा है। काम ज्यादा है। काम क्यों कर रहे हो? काम इसलिए कर रहा हूं कि मैं सुखी हो सकूं। तो भाई जब सुखी हो सकूं तो तुम जो है सुखी हो तो भोजन तो ढंग से कर लो। अगर तुम्हारे पास खाना खाने का इस समय नहीं है तो उस व्यक्ति से बड़ा दुखी आदमी और कौन हो सकता है। इसलिए इतनी हड़बड़ाहट में अपने को दुखी नहीं बनाओ, सुखी बनाओ। इसलिए जब भोजन आए तो उसको परमात्मा का ध्यान करना, उसको प्रार्थना करना कि तूने, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, आपने मुझे भोजन दिया और ये भोजन जो है मैं तेरे को समर्पित करता हूँ। आप देखोगे जैसे ही आप ये प्रार्थना करते हो कि तेरा धन्यवाद, ये भोजन तूने दिया, ये मैं तुझे समर्पित करता हूँ, उसकी ऑरा बढ़ जाएगी, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वो जो है भोजन, तेजोमय भोजन आप खाते हो। 32 बारी चबाना भोजन को, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो पूरी तरह से उसमें मिल जाए तो वो डाइजेशन प्रॉपर होगा। जितनी भूख है उसका आधा भोजन करना। हम लोग जो है और खाइए करके जो है अपने शरीर को एब्यूज करते हैं। अगर स्वस्थ रहना है तो आपने जितनी भूख है उतना भोजन करना। ये स्टमक जो है जितनी आपकी मुट्ठी है इतना साइज होता है, और अगर आपने इसको भर लिया तो भोजन जब खाया उसके बाद वो फूलता है, क्योंकि वो पेट उसको दबाता है, ऐसे करता है, उसके अंदर वो काम होता है। लेकिन अगर आपने उसको इतना फुला दिया तो वो बेचारा उसको मिक्सिंग नहीं कर सकता गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। वो भोजन जो खाया पिया भोजन है वो शरीर को नहीं लगा। फिर हम कहते हैं, हकीम वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये खिलाते तो बहुत है लेकिन इसको लगता नहीं है। लगेगा कैसे? तुम लगने ही नहीं दे रहे। इसलिए आप जो है आधा भोजन और उसके बाद जो आधा हिस्सा बचा वो पानी के लिए और आधा हिस्सा खाली
हवा के लिए, जिससे वो मिक्सिंग हो सके। मिक्सी के अंदर आप डाल के देखो, मिक्सी है ना आपके घर में, उसको फुल भर दो और फिर चलाओ। सब्जी ग्राइंडर जो करते हो टमाटरों से फुल भर दो, वो मिक्सी नहीं होगा, वो नीचे ही पहिया घूमता रहेगा, लेकिन वो ऊपर वैसे के वैसे रहेंगे। आधा डालो, पूरा देखो एकदम पेस्ट बन जाएगी। उसी तरीके से पेट के अंदर जो है, ये सारा आध्यात्म की बातें बता रहा हूं मैं। शिव योग सिद्धा एवं शांभवी हीलिंग साधना 20 से 24 सितंबर बेंगलुरु, अक्टूबर अहमदाबाद में। वो जो अनंत तुम्हारे भीतर सोया हुआ है, उसको जगा करके स्वयं अनंत स्वरूप को धारण करना, इसके लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अवधूत बाबा शिवानंद जी ने अनेक वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में कठिन साधना कर प्राचीन सिद्धों से सूक्ष्म साधनाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जो अत्यंत दुर्लभ थी। न जाने कितने न्यौछावर कर देता है हर बार जब वो शांभवी की दीक्षा प्रदान करता है। इस साधना के फल स्वरूप गुरु के तेज पुंज से जीवनदायिनी महामृत्युंजय की शक्ति स्वतः ही साधकों के हाथों से प्रवाहित होने लगती है और तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है। तीसरे नेत्र से जब संजीवनी प्रवाहित होती है तो खाली देखने भर से ही हीलिंग नहीं होगी। अब तो जब तुम किसी के भी बारे में सोचोगे, उसको वो शिव योग की शक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। नेत्रों से प्रवाहित होती हुई इस शक्ति से और अपने संकल्प मात्र द्वारा साधक भूमि, ग्रह एवं वास्तु दोष जैसी जटिल समस्याओं का निवारण सहज ही कर सकता है। When you give healing, the results are very, very powerful. Ascension process becomes much easier. शांभवी दीक्षा एक उच्च की दीक्षा है। इसके द्वारा आप अपने संचित कर्म को भस्म कर सकते हैं। मार्ग में जो भी बाधाएं या कष्ट आए हैं, उनको तुम दूर कर सकते हो। शरीर के सभी कष्टों से निदान पा सकते हो और परिवार में एक सुख समृद्धि का वातावरण तुम पैदा कर सकते हो। शिव योग सिद्धा एवं शांभवी हीलिंग साधना 20 से 24 सितंबर बेंगलुरु में। हाँ, प्रिंसेस अकेडमी।